नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दुर्ग। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं, आज अंतिम क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे दुर्ग पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा प्रमुख महल, जो दुर्गों से संबंधित है। अब तक हमने जो 13 दुर्ग पढ़े हैं, इससे अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जो है पहाड़ी पे बना हुआ है। पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गिरी दुर्ग है। सबसे ज्यादा गिरी दुर्ग ही हैं अपने राजस्थान के अंदर। बाकी अलग अलग प्रकार के जो दुर्ग हैं वो एक दो दो हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं है। जालोर दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो जो ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है कनकाचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कनकाचल पहाड़ी है। अगर इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो स्वर्णगिरी कहा जाता है इसे। जालोर को स्वर्णनगरी कहा जाता है और जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। इस जालोर का जो नाम था जाबालीपुर था, तो इसलिए इस दुर्ग का नाम भी क्या कर दिया? जाबालीपुर दुर्ग कर दिया। खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण किया था तो इसके जीतने के बाद उसने इसका नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। तो हमने क्या क्या बात की? अगर जालोर दुर्ग की बात करें तो पहले बात तो यह है कि किस प्रकार का दुर्ग है, तो ये गिरी दुर्ग है। फिर हमने इसके उपनाम की अगर बात की जाए तो ये कौन सा है? स्वर्णगिरी दुर्ग है। अगर उसके बाद अगर बात ये की जाए कि कौन सी पहाड़ी पे है, तो ये कनकाचल पहाड़ी पे है। कनकाचल पहाड़ी पर ये स्थित है। इस दुर्ग का दूसरा नाम की अगर हम बात की जाए तो जाबालीपुर दुर्ग कहते हैं इसे, क्योंकि जालोर का नाम क्या था? जाबालीपुर, इसलिए इसे जाबालीपुर दुर्ग कहा गया, प्राचीन नाम। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ जीतता है और जीतने के बाद इस दुर्ग का जो नामकरण करता है तो उसका क्या कर देता है? जलालाबाद कर देता है। तीनों राजवंशों का अधिकार रहा है इस दुर्ग पे, प्रतिहार, परमार और चौहानों का। भाई, ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया तो उसमें 5 जातियां निकली थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ये जो जातियां निकली थी उनमें से 3 जातियों का तो यह शासन रहा था, प्रतिहार, परमार, चौहान। जो यहाँ से चौहान थे वो सोनग्रा चौहान थे। कौन से थे? सोनग्रा चौहान थे। अगर अब हम बात करें निर्माता, तो निर्माता अगर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बात करें तो प्रतिहारों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। नागभट्ट प्रथम। परमार शासक धारावर्ष गौरीशंकर ओझा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा जी तो ये कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जो प्रतिहार शासक थे। ओझा साहब ये कहते हैं कि परमार शासक जो था धारावर्ष, उसने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दोनों के अलग अलग मत हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम और गौरीशंकर ओझा के अनुसार परमार शासक धारावर्ष। प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करते हैं तो चामुंडा माता का यह मंदिर है। यहाँ पर कौन शहीद हुआ था? पीरमदेव सोनग्रा शहीद हुए थे चामुंडा माता मंदिर के पास। अलाउद्दीनिया अलरफ मस्जिद भी है। पुरानी संस्कृत पाठशाला थी यह, भोज परमार ने यहाँ बनाई थी। देखो, एक तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ भी क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। उसको तोड़वा कर क्या बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इस दुर्ग के अंदर भी ये पुरानी संस्कृत पाठशाला थी जो भोज ने बनवाई थी। परमार राजा भोज था, उसने बनवाई थी। और उसको तोड़वा कर ये कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? अलाउद्दीन मस्जिद बनाई गई थी। इसी का दूसरा नाम है अलरफ मस्जिद। ठीक है। मस्जिद को जो निर्माण करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ तोपखाना मस्जिद भी है। इसके अलावा यहाँ मानसिंह महल भी है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और आती है वो आती है संत मलिक शाह की दरगाह। मलिक शाह पीर की दरगाह भी बोलते हैं इसे। संत मलिक शाह की दरगाह आती है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे हम यहाँ बात करते हैं झालरा बावड़ी है और श्री मंदिर है, नाथ संप्रदाय का। हसन निजामी दुर्ग द्वारा कभी दुश्मनों के लिए नहीं खोले। 1311 में यहाँ आक्रमण होता है जालोर दुर्ग पे। कानरदेव चौहान यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आक्रमण करते हैं और विश्वासघात कौन करते हैं? बिक्का-दहिया। कौन करता है? बिक्का-दहिया यहाँ विश्वासघात करता है। लेकिन इससे पहले जो सिवाना पे आक्रमण होता है 1308 के अंदर, बाड़मेर में पड़ता है सिवाना, आजकल बालोतरा के अंदर आ गया। सिवाना दुर्ग है, हल्देश्वर पहाड़ी और गिरी दुर्ग है। उपनाम की अगर हम बात करें तो प्राचीन कुंभाणा दुर्ग कहते थे इसे। क्या कहते थे? प्राचीन कुंभाणा दुर्ग।
सीधा लिखा आता है कि कुंभाणा दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, तो सिवाना दुर्ग का उपनाम है, या सिवाना दुर्ग का उपनाम। 3-4 नाम है, उनको याद रखना। इनके उपनाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 1 या 2 किलो के, तो आप याद रखना इन सभी के उपनाम। कुंभाणा दुर्ग, अणखल्ला दुर्ग, जालोर की कुंजी, कुम्मट दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, सिवाना दुर्ग के बारे में। निर्माता कौन था सिवाना दुर्ग का, वीर नारायण पंवार था। ये दुर्ग जो है ये कल्ला रायमलोद की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कल्ला रायमलोद की वीरता के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रमुख स्थानों की अगर बात की जाए तो कल्ला, ये रामलोद नहीं है, रायमलोद की छतरी है। ये रामलोद नहीं है, रायमलोद कर लेना यहाँ, ठीक है। देखो ऊपर लिखा हुआ है कल्ला रायमलोद की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, नीचे यहाँ जो छतरी दे रखी है पुरानी, जो प्रमुख स्थान दे रख रहा है, यहाँ कल्ला रायमलोद कर लेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। हल्देश्वर महादेव मंदिर है और महादेव कुंड है, 3 चीज़ हैं यहाँ। कौन कौन सी, कल्ला रायमलोद की छतरी, हल्देश्वर महादेव मंदिर और महादेव कुंड। शाखा बताया 1308 में, पहले यहाँ शाखा होता है क्योंकि ये जालोर दुर्ग की कुंजी कही जाती थी सिवाना को। तो 1308 में यहाँ आक्रमण होता है। यहाँ आक्रमण सातल और सोमदेव, सातल और सोमदेव यहाँ दो जने थे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आक्रमण करता थे, और अलाउद्दीन खिलजी भी समय नहीं आए थे, अपने सेनापति कमरुद्दीन गुर्ग को यहाँ भेजा था। यहाँ पर जो विश्वासघात किया था वो भाईले ने किया था, इसका नाम खैराबाद कर दिया था खिलजी के द्वारा। फिर यहाँ दूसरा शाखा होता है 1582 के अंदर, कल्ला रायमलोद केसरिया करते, और यहाँ पर आक्रमणकर्ता कौन होता है, अकबर होता है। और अकबर ने यहाँ मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ सेनापति बनाकर भेजता है। उसके बाद आता है लोहागढ़ दुर्ग, पारिक दुर्ग है, चारों तरफ खाई है इसके, एकमात्र अजय दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, और यहाँ के शासक थे महाराजा सूरजमल। 1733 की ये बात है। प्रमुख स्थल है लोहागढ़ दुर्ग के बारे में, देखो मैं आपको बता देता हूँ। पारिक दुर्ग है, यानी चारों तरफ खाई है, खाई के अंदर पानी भर देते थे, आक्रमणकारी होते उस समय उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, ठीक है। मिट्टी का ये दुर्ग है चारों तरफ से, तो यहाँ कभी कोई दुश्मन इसे जीत नहीं सका। शासक थे यहाँ महाराजा सूरजमल। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, दादी माँ का महल है, किशोरी देवी महल है, राजेश्वरी माता, सिंध से जाट राजवंश की कुलदेवी, लक्ष्मण मंदिर है, जवाहर बुर्ज है, निर्माता जवाहर सिंह, अष्ट धातु किवाड़, दिल्ली विजयसी, नूरजहां का झूला है यहाँ, फतेह बुर्ज है महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा। उसके बाद आता है तारागढ़ अजमेर। कौन सा दुर्ग आता है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग आता है। अगर तारागढ़ अजमेर की बात करें तो अजयराज चौहान ने 1113 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेरू दुर्ग है, अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है, अजमेरू दुर्ग है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, और राजपूताना की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर विस हेबर ने कहा था, किसने कहा था, विस हेबर ने। गढ़विटली दुर्ग है, यानी पहाड़ी पे बना हुआ है, और उस पहाड़ी का नाम है गढ़विटली, तो इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया, गढ़विटली भी कहते हैं इसे। सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग है, ये किसने कहा था, हरिविलास शारदा ने कहा। रूठी रानी महल है यहाँ, जो मालदेव उमादेव भटियाणी थी, और वो अपने पति मालदेव से रूठकर इस दुर्ग में रही थी। तो यह कौन सा महल बना हुआ है, रूठी रानी महल बना हुआ था। ये जो उमादेव भटियाणी जी, ये भाटी राजवंश लूणकरण की पुत्री थी, जैसलमेर के जो शासक थे। उपनामों की बात करते हैं, बहुत सारे उपनाम हैं, याद रखना इनको। अजमेरू दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा, विसेहबर ने कहा। गढ़विटली दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गिरी दुर्ग कहा जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, ये किसने कहा, हरिविलास शारदा ने कहा। यहाँ रूठी रानी महल है, मालदेव उमादेव भटियाणी, जो रूठी रानी, इसका नाम क्या था, उमादेव भटियाणी, जैसलमेर के भाटी राजवंश से थी, मालदेव की पत्नी थी। नामकरण जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनकी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण किया गया। प्रमुख स्थलों की अगर हम बात की जाए तो यहाँ झालरा है, गोल, बड़ा, नाना साहब, इब्राहिम शाह, रूठी रानी का महल, घोड़े की मज़ार है, यहाँ मीरान शाह की दरगाह है, शीशखाना गुफा दुर्ग की तलहटी के अंदर। कौन कौन से हैं प्रमुख स्थल, झालरा है, तो झालरा कौन कौन से हैं, गोल, बड़ा, नाना साहब, इब्राहिम शाह, रूठी रानी का महल, घोड़े की मज़ार, मीरान शाह की दरगाह, शीशखाना गुफा है दुर्ग की तलहटी के अंदर। अकबर का किला स्थल दुर्ग का निर्माता अकबर थे, और पुनर्निर्माण लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 के अंदर।
उपनाम है मैगजीन दुर्ग है, अकबर का दौलत खाना है, मुस्लिम शैली में निर्मित एकमात्र है, हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा बनाएगी, राजपूताना म्यूजियम है, टोमसरो या जहांगीर की मुलाकात व्यापारिक अनुमति 1605 में यहीं हुई थी। मैगजीन उपनाम क्या क्या है अकबर के किले का? मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना, मुस्लिम शैली में निर्मित एकमात्र, अगर प्रश्न आ जाए कि मुस्लिम शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है तो मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा किस दुर्ग में बनाई थी अकबर ने? मैगजीन दुर्ग में बनाई। राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? अकबर के किले में। टोमसरो और जहांगीर की मुलाकात यानी व्यापारिक अनुमति जहांगीर ने टोमसरो को कहाँ दी थी? मैगजीन दुर्ग में दी थी। उसके बाद आता है टाटगढ़ का किला, ब्यावर के अंदर है। कहाँ है? ब्यावर में। निर्माता चेम्स्टोड, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को क्या किया गया था? या नजरबंद किया गया था। उसके बाद आता है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह थे। पहाड़ी कौन सी? चिल्हों का टीला या इग्गल पहाड़ी पे बना हुआ? चिल्हों का टीला या इग्गल पहाड़ी पे बना हुआ। प्रमुख स्थल कठपुतली संग्रहालय, तोपखाना, एशिया का सबसे बड़ी तोप जयबाण, रणबांका तोप है। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो जयबाण है और जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। विजयगढ़ी दुर्ग है, लघु दुर्ग है। दीवापुर से यानी 7 मंजिला, राजमा की सबसे ऊंची बुर्ज है। शाही खजाना व शाही कैद खाना है। प्रमुख दुर्ग डूंगर, भैरू और अवनी। प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं? डूंगर, भैरू और अवनी। सूर्य मंदिर है और आराम मंदिर है यहाँ पर। उसके बाद आता है नाहरगढ़, जयपुर में। और नाहरगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? मीठड़ी पहाड़ी पे बना हुआ। गिरी दुर्ग है, प्राचीन नाम है सुदर्शनगढ़, लक्ष्मणगढ़। वर्तमान नारसिंह भूमिया के नाम पर बना था। सवाई जय सिंह 1734 में मराठा आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और माधव सिंह ने यहाँ क्या किए थे? अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। उपाधियों की अगर हम बात की जाए तो जयपुर का संकट मोचक और जयपुर का मुकुट कहा जाता है। उसके बाद आता है तारागढ़ दुर्ग, बरसिंह ने बनाया था। उपनाम है तिलस्मी दुर्ग। प्रमुख स्थल राणा जी की बावड़ी। रंगमंच निर्माता शत्रुसाल हाड़ा। सुखमहल भूतों द्वारा निर्मित, रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था कि यहाँ जो सुखमहल है ये किसके द्वारा निर्मित है? भूतों के द्वारा निर्मित है। ये कथन किसका है? रुडियार्ड किपलिंग का है। दौलत महल है, रतनदारी खाना, राज्याभिषेक स्थल है यहाँ पर। भीम बुर्ज है, 4 मंजिल है, यानी गर्भ गुंजन तोप स्थित है यहाँ पर। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप। महलों के राजप्रसादों की संख्या, यानी महलों और राजप्रसादों की संख्या किसने दी? जेम्स टोड ने दी। और सर्वश्रेष्ठ महल किसने बताए थे? जेम्स टोड ने बताए थे। नकली तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़ द्वारा लाखा शहीद हुआ। ये बूंदी के अंदर है तारागढ़। चित्तौड़ राणा लाखा द्वारा शहीद यहाँ हुआ था कुंभहाड़ा। नकली दुर्ग जो बना के राणा लाखा ने जब आक्रमण किया था तो उसकी रक्षा के लिए कौन लड़ा था? कुंभहाड़ा लड़ा था और वो शहीद हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कोटा दुर्ग, जयतर सिंह, कोटिया भील पर विजय पर। प्रसिद्ध स्थान है, झालाओं की हवेली है और भित्ति चित्र है। आगरा के बाद मजबूत परकोटे वाला किला, जेम्स टोड ने कहा कि अगर आगरा के बाद अगर कोई भी किला मजबूत है, कोई भी किले का जो परकोटा मजबूत है वो किस किले का है? कोटा दुर्ग का है। ये किसने कहा था? टोड ने कहा था। दर्शनीय स्थल है माधवेंद्र पैलेस, जैविक उद्यान। ये गलत बात है। कोटा दुर्ग की हम बात कर रहे थे, तो कोटा दुर्ग के अंदर क्या हुआ था कि आपको इतना याद रखना है कि जयतर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कोटिया भील पर विजय पर। प्रसिद्ध स्थान झालाओं के हवेली, भित्ति चित्र है। आगरा के बाद मजबूत परकोटे वाला किला, जेम्स टोड ने बताया था। लेकिन ये आगे के जो स्थान दे रखे हैं ना, ये जैविक उद्यान, 9 महल, ये नाहरगढ़ में थे, यहाँ नहीं थे ये। ठीक है, ये गलत टाइपिंग हुआ है तो इसको यहाँ नहीं करना, इसको नाहरगढ़ में ऐड कर लेना आप। उसके बाद आता है चोमू का किला। चोमू का किला चोमू जयपुर के अंदर। उपनाम है धारदारगढ़, रघुनाथगढ़, चोमुआगढ़। हवा मंदिर है, विश्राम गृह, देवी निवास महल है, अल्बर्ट हॉल जैसा। ठीक है, चोमू के किले के उपनाम ज़्यादा याद रखना, धारदारगढ़, रघुनाथगढ़, चोमुआगढ़, हवा मंदिर और विश्राम गृह या हवा मंदिर, देवी निवास महल है, अल्बर्ट हॉल जैसा। उसके बाद हम बात करते हैं माधोराजपुरा किला, फागी जयपुर के अंदर। माधोराजपुरा किला कहाँ? फागी जयपुर में। माधो सिंह प्रथम मराठा विजय पर। छोटे छोटे किले हैं अभी। उसके बाद करते हैं भानगढ़। भानगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये दुर्ग अलवर के अंदर है। भानगढ़ दुर्ग अलवर के अंदर। निर्माता माधो सिंह प्रथम, भूतिया किला कहा जाता है इसे। प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो नाचना हवेली, गोपीनाथ मंदिर, सिंधु एवड़ा स्मारक, राजकुमारी रत्नावली महल। प्रमुख स्थान 4 हैं। कौन कौन से? नाचना हवेली है, गोपीनाथ मंदिर है, सिंधु एवड़ा स्मारक है और राजकुमारी रत्नावली महल है। कौन सा किले की हम बात कर रहे हैं? भानगढ़ किले की बात कर रहे हैं जो अलवर के अंदर है। उसके बाद आता है काकनवाड़ी का किला जो अलवर के अंदर है, सरिस्का अभयारण्य में।
औरंगजेब ने दारा शिकोह को यहाँ क्या किया था, कैद किया था काकनवाड़ी। काकनवाड़ी कहाँ है, अलवर के अंदर है। और यहाँ पर जो घटना हुई थी वो यही हुई थी कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कहाँ कैद किया था, काकनवाड़ी के किले में, जिसे लघु अकबर कहा जाता है। उसके बाद आता शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर। इसके निर्माता जो थे वो थे मालदेव परमार। उपनाम दक्षिण का द्वार कहा जाता है। पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी। और दरगाह का निर्माण, कौन सी दरगाह यहाँ बनी हुई है, पीर मर्दाना साहब की दरगाह में। प्रसिद्ध तोप है हूँ कार तोप, कीरत सिंह जाट द्वारा यहाँ क्या की थी, निर्माण किया था। ये तोपें याद रखना, कौन से किले में कौन सी, यहाँ हूँ कार तोप है, जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप है, इन तोपों को याद रखना। उसके बाद आता है शहबाद दुर्ग, ये 12 के अंदर है। निर्माता कौन थे, मुकुटमणि चौहान। कौन थे, मुकुटमणि चौहान। उपनाम है सलीमाबाद, शेरशाह द्वारा पुत्र के नाम के आधार पर इसका, शेरशाह सूरी का जो पुत्र था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था सलीमाबाद। प्रमुख स्थानों की अगर बात की जाए तो यहाँ जामा मस्जिद है। यहाँ मकबूल जो था ना सेनापति औरंगजेब का, उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नवलबाण तोप है। अलग पंख है, यहाँ पंखों वाले हाथियों की मूर्ति है। अलग पंख का मतलब पंखे वाले हाथियों की मूर्ति है। शेरगढ़ दुर्ग फिर 12 वाला आता है, यह कोसावर्धन दुर्ग है। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग का निर्माण किसके, मालवा अभियान के दौरान जब जीत के आए थे तब इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आता बयाना दुर्ग, भरतपुर के अंदर है। आकृति कुतुब मीनार जैसी है। और ये बयाना दुर्ग जिस पहाड़ी पे बना हुआ है, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, तो ये दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माता थे विजयपाल 1040 में। उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो बधानक इसका प्राचीन नाम है। शोणितपुर पुराणों में लिखा हुआ है। बादशाह दुर्ग मुगल काल में था। और विजय गड्डी या विजय मंदिर गड्डी ये इसके उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है बयाना दुर्ग के, विजय गड्डी, विजय मंदिर गड्डी। बादशाह दुर्ग मुगलों के टाइम था। शोणितपुर पुराणों में लिखा हुआ है। और बधानक प्राचीन नाम था इसका। प्रमुख स्थान विजय स्तंभ है, राज्य का सबसे प्राचीन। लोधी मीनार है। ये जहांगीर दरखाना है। अकबरी मीनार है। भीमलट है, 7 मंजिली मीनार है। उषा मंदिर है। निर्माता रानी चित्रलेखा थी। उषा मस्जिद है, इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण करवाया था। डिंग के महल, डिंग के महल जल महलों का नगर और फुआरा सिटी कहा जाता है इसे। जाट वंश की राजधानी थी। निर्माता कौन थे, बदन सिंह जी थे। जल महल के निर्माता कौन थे, सूरजमल जी थे। और सुल्तान सिंह की यहाँ छतरी है। सैयद मिर्जा सूफी की दरगाह है। सूरजमल महल है। अब देखो इन चीज़ों को याद रखना। जल महलों का नगर और फुआरा सिटी किसे कहा जाता है, कौन से दुर्ग को कहा जाता है, डिंग का जो किला उसे क्या कहा जाता है, जल महलों का नगर और फुआरा सिटी कहा जाता है। जाट राजवंश की राजधानी थी ये। इसके जो निर्माता जो थे वो बदन सिंह जी थे। जल महलों के जो निर्माता की अगर बात आ जाए तो सूरजमल थे। सुल्तान सिंह की छतरी, सैयद मीर सूफी की दरगाह और सूरजमल महल है। उसके बाद आता दौसा का किला। इसकी आकृति बहुत बार पूछी जाती है। सूप व छजले जैसी इसकी आकृति है। पहाड़ी की अगर बात की जाए तो देवगिरी पहाड़ी है। और निर्माता थे बड़गुजरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर है। 14 राजाओं की क्या है यहाँ पर साल है। उसके बाद आता मांडलगढ़, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है मांडलगढ़। निर्माता थे चरणा गुजर। मांडिया भील के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया वीर विनोद शामलदास के अनुसार। और ये 3 नदियों के संगम पे बना हुआ है। और उस नदियों का नाम है बनास, बेड़च और मेनाल। मेवाड़ का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। आकृति इसकी मंडलाकार या कमंडलाकार में बोलते हैं। इस मंडलाकार का ओब्लिक लगा के लिख लेना, कमंडलाकार। मांडलगढ़ में श्रृंगार ऋषि अभिलेख के अनुसार राणा सांगा की यहाँ छतरी है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है 32 खंभों की। मानसिंह प्रथम हल्दीघाटी युद्ध का प्रशिक्षण कहाँ दिया था अपनी सेना को, मांडलगढ़ में ही दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं सोजत का किला, पाली के अंदर है। नानी शिरडी पहाड़ी के ऊपर है। ये पहाड़ी बहुत बार पूछी जाती है भाई, सोजत का किला किस पहाड़ी पे है, नानी शिरडी पहाड़ी पर है। निर्माता थे मालदेव। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो हमें मिलता है मारवाड़ी ख्यात के अनुसार। सोजत टकसाल है यहाँ। ललूलिया सिक्का यहीं से चले थे। ललूलिया सिक्का अगर पूछ लिया जाता तो सोजत पाली के हैं ललूलिया सिक्का। और सोजत के किले का निर्माण मालदेव ने करवाया था। पहाड़ी कौन सी है, नानी शिराड़ी पहाड़ी है। सेजल माता का यहाँ मंदिर है। और सोजत टकसाल है। ऊंटला का किला उदयपुर में है, अमर सिंह प्रथम के समय। अन्य किलों की अगर अब हम बात करें तो जूना किला है बाड़मेर में, हापाकोट अलवर में, बाला किला अलवर में, पंच किला राजगढ़ दुर्ग है अलवर के अंदर, डुंडलोद का किला डुंडलोद झुंझुनू में, सराड़ा किला सराड़ा, उदयपुर में मेवाड़ का काला पानी कहा जाता, बन्नेड़ा किला भीलवाड़ा में, और मालकोट मेड़ता नागौर में, कोटड़ा का किला शिव बाड़मेर के अंदर है। आज हमारे दुर्ग पूर्ण हो चुके हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो टाइपिंग में मिस्टेक है वो मैं साथ में बता रहा हूँ। जो कोटा के किले के अंदर जो बात लिखी हुई है माधो सिंह की, वो आपको नाहरगढ़ के किले के अंदर लिखनी है। ठीक है, ये एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको आप सही कर लेना। और अपने परिवार को आप कोशिश करो कि और बड़ा हो। इसके लिए वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। जय हिंद।